विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु श्री वल्लभाधीश की जय। अंगीकार प्रथा को लेकर के जा प्रकार को विरोध मैं करनो चाह रहे हूँ, वाके अंतर्गत में कछु श्री आचार्य चरणन के वचनन को समझा करके बता करके वाकू सबन के समक्ष रख करके मैं अपनो पक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि भाई जा प्रकार सु आज के समय में या अंगीकार के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी को जोड़ करके भगवान को जोड़ करके कि श्री आचार्य चरण हु या ही प्रकार सु करते, भगवान हु या ही प्रकार सु करते, ये कह करके जा प्रकार सु वैष्णवन को बरगलायो जा रहे है, उनको बेवकूफ़ बना बना करके या प्रकार के चीज़ों में ढकेलियो जा रहे है। तो वाके लिए जो है मैं कछु श्री आचार्य चरण के ग्रंथन में सु ही, फिलहाल बहुत अधिक तो नहीं, मैं केवल अभी 2 ग्रंथन में सु कछु जो मेरी समझ में आयो है वा प्रकार को मैं श्री आचार्य चरण के वचनन को, आपके टीकाकारन के वचनन को मैं कछु उद्धृत करूं। या में सबसे पहले अपन समझें कि मेरे ख्याल सु कल परसों में आशीष भाई ने एक वीडियो डाली थी जामें ये अंगीकार प्रथा को सपोर्ट करवे वाले जो लोग हैं ये एक लेख मैसेज के रूप में फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जहाँ में उनने पुष्टि मार्ग के लिए जा प्रकार के टर्म्स को यूज कियो है कि पुष्टि मार्ग तो सेवा को मार्ग है, भाव को मार्ग है, रस को मार्ग है, तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ में तो मैं बिल्कुल ना नहीं कहूँ। पुष्टि मार्ग तो सेवा को मार्ग है, पुष्टि मार्ग भाव को मार्ग है, पुष्टि मार्ग रस को मार्ग है। परंतु यहाँ प्रश्न ये उठे है कि पुष्टि मार्ग सेवा को मार्ग है तो सेवा को अर्थ कहा, सेवा माने क्या? पुष्टि मार्ग भाव को मार्ग है तो भाव क्या, कौन सो भाव, कैसो भाव, भाव को अर्थ कहा। तो ये सब विषयन को अपन थोड़ो श्री आचार्य चरण के वाणी के हिसाब से देखें, जामे सबसे पहले मतलब हाँ, आज थोड़ो जो ये कहे ना कि भाव की चर्चा, भाव को मार्ग है, तो थोड़ो भाव की चर्चा करें। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो अपन चतुश्लोकी ग्रंथ को देखें। चतुश्लोकी ऐसो ग्रंथ है कि मोको लगे है कि अधिकतर लोगन ने सुनियो होएगो माने मूल श्लोकन को मैं कहूँ, कहीं कि जैसे मैंने कई वैष्णवन को मैंने ऐसो देखियो है कि वो जब कृष्णाश्रय को पाठ करें तो कृष्णाश्रय को पाठ करवे के बाद चतुश्लोकी को पाठ करें। तो सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः सस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, सबसु प्रथम श्लोक। अब सबसु प्रथम श्लोक की सेवा को वर्णन करे है कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः, कि भगवान को भजन करनो, और यहाँ भजन को अर्थ जो है वो मंजीरा और झांझ और पखावज लेकर के जोर जोर सु गानो नहीं। श्री आचार्य चरण अपने वचनन में भजन को अर्थ कहे हैं भज धातु 3 प्रत्यय, जो भक्ति शब्द है ना, भज धातु 3 प्रत्यय सु मिलकर के भक्ति बने। तो भज धातु 3 प्रत्यय सु मिलकर के जब भक्ति बने तो वाको अर्थ होवे कि प्रेम पूर्वक सेवा। तो भजन करनो माने भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करनी। अब कोई को लगे कि मैं अपने शब्दन में कह रहा हूं, तो यहाँ में फिर अभी मैं आपको श्लोक कोट करूं। जो चतुश्लोकी है वहाँ में एक टीका है श्री कृष्ण राय भट्ट जी की, जाको नाम है सर्वार्थ बोधिका। तो श्री कृष्ण राय भट्ट की जो टीका है वाको प्रथम श्लोक में ही आप श्री आज्ञा करें हैं, सर्वभावेन व्रजाधिपो भजनीयः, यादृशो भावो भगवता संपाद्यते कोपि भावः, भावो मनोवृत्ति यथानंद यशोदादीनां
वात्सल्य भावः तथा भावेन भजनीयः अथवा सख्य भावेन यद्वा मुख्यस्वामिनी नामी वासाधरण स्नेह भावेन तत्र साधन दशायां यावद् भगवती कोऽपि भावो नोत्पद्यते तावद् भजने क्रियमाणे राजसेवक वद्भयोऽपि रक्षणीयोपराधा भावार्थम नियमस्तु पतिव्रताया इव सर्वथैव भगवद भजने रक्षणीयः। क्या कहे हैं सबसे पहले के सर्वभावेन व्रजाधिपो भजनीयः। ये कहो कि भाई सर्वभावसु ब्रजाधिप को भजन करनो। जो अपन कहे ना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान भावना भूख्या छे, तमे मिश्री धरो भाव थी दूध घर धरो, एमाज मानी लेसे, काई बधु करवानु नथी। तो भगवान भावनो भूख्या छे तो आचार्य चरण आज्ञा करे कि हाँ भाई सर्व भावसु भगवान की सेवा करनी, भजन करनो। तो वहां में सर्व भाव माने कहा तो श्री कृष्ण राय भट्ट आज्ञा करें कि जैसा भाव भगवान द्वारा संपादित होता है ऐसा कोई भी भाव, क्या कहे हैं, जो आजकल बरगलाए हैं ना कि भाव सुसेवा करो, भाव सुसेवा करो। अरे परंतु कौन सु भाव? और वहां में वो जो है वो अपनो फायदा निकालवे के ताई अरे सीधो जो है वो कांत भाव और गोपी जनन को पति भाव और पता नहीं कौन कौन सो भाव कहवे लग जावे। क्या कहे हैं यहाँ, जैसा भाव भगवान द्वारा संपादित होता है, जो भगवान जा प्रकार के भाव को दान करें वा प्रकार के भाव सु सेवा करनी। अपने को स्वयं सु कछु भाव को नाटक नहीं करनो है। अरे हम तो बालक को भाव रखें, अरे हम तो पति को भाव रखें। नौटंकी नहीं करनी है कि खुद सु नाटक कर रहे भाव करवे की। भाव करनो नहीं है। जो प्रभु भाव को जा प्रकार के भाव को प्रभु दान करे वह भाव सु करनो। तो आगे क्या कहें कि भाव मनोवृत्ति है। जैसे नंद यशोदादि का वात्सल्य भाव अथवा सख्य भाव से अथवा मुख्य स्वामिनियों की भांति साधारण स्नेह से, वैसे भाव से भजनीय है। तो कछुक एग्जाम्पल दे दी ने कि कैसे कैसे भाव हैं, कि जैसे वात्सल्य भाव है नंद यशोदा जी को, वही प्रकार सुसख्य भाव है। स्वामिनीन को जो है वो स्नेह को भाव है। तो इन सब भावन सु जो है वो भगवान की सेवा करनी बराबर। अब यह बात को लेकर के कहें कि फिर हम कहाँ गलत कहें, हम तो कहे हैं कि या भावन सु सेवा करो। तो आगे क्या कहें, वहां साधन दशा में जब तक भगवान में कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता है तब तक भजन करते हुए राजा के सेवक की भांति भय भी रक्षणीय है अपराध के अभाव के लिए। क्या कहें कि जब ताई अपनी साधन दशा है, भाई मैं तो पूछना चाहूं कि जो लोग कहे हैं कि हम तो भाव सु करें, हम तो भाव सु करें, तो क्या फल अवस्था से ढह गई है? सेवा अभी के समय में ये अंगीकार आदि और ये सब भाव भावना की बात करवे वाले जो गोस्वामी बालक हैं अथवा जो वैष्णव हैं, क्या फल अवस्था से ढह गई? आवरण सहित सेवा करो कि आवरण रहित सेवा करो? व्यसनावस्था क्या गज्जन धावन के ताई सिद्ध है? प्रभु क्या पीठ ऊपर विराज के खेले हैं? नहीं भाई। अधिकतर गोस्वामी बालक जो या प्रकार के अपसिद्धांतिकन में घूमे, ये तो सेवा में ही नहीं जावे। मात्रा आरती करवे के ताई पहुंच जाए, वहां में हुआ प्रस में नहीं रहे तो रेशम पकड़ के आरती करें, नहीं तो हिंडोरा झुलावे के ताई पहुंचे तो रेशम पकड़ के हिंडोरा झुलावे। तो वो तो सेवा में ही नहीं जावे। तो कहाँ सुफल दशा, मोको तो यही समझ नहीं आवे। और जो वैष्णव इन लोगन को सुन रहे हैं वो जो या भावसु जो कहे ना कि हम तो भावसु मिश्री धर दे और दूध घर धर दे, तो मोको तहाँ कोई प्रकार की फलावस्था तो मोको समझ नहीं आवे। तो
फिलहाल मैं यही मान करके चलूं कि सब साधन अवस्था वाले ही हैं, साधन दशा में ही अभी जो है अब सबन की स्थिति है, सब जो है वो आवरण सहित ही सेवा कर रहे हैं। आवरण रहित तो सेवा को प्रकार कोई कर नहीं रहा। कोई भगवत कृपा कोई पे होएगी, वो कर तो होएगो, वाको वो फलावस्था होएगी। मैं ये नहीं कहूँ कि आज के समय में जो है कोई को फलावस्था नहीं है, कोई फलावस्था वालों होएगो, परंतु वो या सब व्यभिचारण में तो पड़े भयो नहीं होएगो। व्यभिचारण में पड़वे वाले इनको जो है वो कभी फलावस्था सिद्ध नहीं हो गए। तो फिलहाल साधन अवस्था है, साधन दशा। तो क्या कहें कि साधन दशा में तो कोई भाव अभी ताई भगवान ने दान कियो नहीं है। भाई भगवान दान करे ना, जा प्रकार से अपन देख सके हैं अम्मा शत्राणी की वार्ता की भगवान ने उनको वा प्रकार को बाल भाव दान कियो। भगवान तहा उनके बालकन के संग में जो है वो ईटा घिस करके और वाके चूरासू खेल रहे हैं। या जा प्रकार को भाव को दान जो है वो तरकारी वाली डोकरी को कियो कि भगवान जो है बालक के ताई दौड़ दौड़ के द्वार पे जाते और सब्जी वाले इनको, तरकारी वाले इनको आवाज दे करके कहते कि ठहरो ठहरो मेरी माँ आए वे वारी है। तो या प्रकार को भावदान तो भयो नहीं है। तो क्या कहे हैं कि जब ताई भगवान में कोई हु प्रकार को एक भाव को दान भगवान ने नहीं कियो है, जब ताई वो भाव मूल रूप से अपने में उत्पन्न नहीं भयो है, तब ताई भजन करते भय, सेवा करते भय राजा की नाई, राजा की नाई भय रक्षणीय है। भय राखना चाहिए कि अपराध होएगो तो प्रभु दंड देंगे। शिक्षा पत्र में हूँ श्री हरिराय जी आज्ञा करे हैं ना कि राजा की नाई जो है वो भय राखनो कि अगर अपराध पड़ेगो तो प्रभु दंडित करेंगे। सो क्या कहे हैं कि जीव जब तक साधन दशा में हो तब तक उसे भगवान से थोड़ा बहुत भय भी रखना चाहिए कि जिससे वह भगवद अपराध न हो जाए या अपराध से बच सके। यह अर्थ है कि जब ताई अपनी फलावस्था सिद्ध नहीं भई है, जब ताई भगवान ने अपने को कोई भाव को दान नहीं कियो है, तब ताई एक सेवक, एक दास की नाई भगवान को स्वामी और राजा मानते भय, उनके अपराध सु भय रखते भय उनकी सेवा करनी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। प्रभु भाव के भूखे हैं, परंतु भाव को दान भी प्रभु ही करे हैं। ऐसो नहीं होवे कि अपने मन सु नौटंकी करवे लगे कछु भाव के नाम पर। कि जिन लोगन ने आज कोठड़ी सत्संग के नाम पर प्रभु को सामने पधरा करके और उनके सन्मुख व्यभिचार करवे को जो अपराध कियो है, उन मूर्खन को ये समझना चाहिए कि सेवा में अपराध होवे को भय राखनो, ये बात की आज्ञा अपने बड़े ने करी है। और या प्रकार को भय आप लोगन को नहीं है कि ठाकुर जी के सन्मुख व्यभिचार करो, शर्म आनो चाहिए। अब यासु आगे देखो कहें क्या कहें कि देखो क्या कहें, शांडिल्यै रप्येत देवा सूची सा परानुरक्तिरीश्वर इति मानसं च तत्प्रभ्वनुग्रहैक साध्यम न तु ततोन्य साधन साध्यम तत्वं तु स्वरूपानंदानुभव भावात्मक मत एव भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दृश्यते इति श्री वैश्वानर चरणैः न च भावनयेति तृतीयांतेनैव साधनमतः साधनं नान्य दृश्यते इति साधनांतर निषेधः। इतरथा साधनमिति पदं न वदेयुरेवेति चेत् सत्यं तथापि तस्यापि हेतोरवश्य वाच्यत्वेन तदनुग्रह तव तादृग्वाच्यः तथा तदनुग्रह एव तदास्तां कृतं तैति चेदिष्टापत्तिरत एवास्मत् प्रभुचरणैर्गीतम् अनुग्रह पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। इति स्थितिर्नाम भक्ति मार्गीया मर्यादा तेन भक्ति मार्गे साधन रूपः
फलरूपश्च पुरुषोत्तम एव। क्या कहे हैं कि जहां ये कहो कि मानसी तो केवल प्रभु के अनुग्रह से साध्य है, न कि उससे भिन्न दूसरे साधनों से साध्य है। बराबर कि भाई मानसी जो है वो भगवान की कृपा सु ही अपने को सिद्ध होएगी, कोई अन्य साधन सुआ को सिद्ध नहीं कर सके। तत्व तो यह है कि स्वरूपानंद का अनुभव तो भावात्मक है, वह क्रिया से नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, मैं या को रेफरेंस देना भूल गया। तो श्री मथुरानाथ जी की जो टीका है, यही चतुश्लोकी ऊपर श्री मथुरानाथ जी की टीका है, वामेसु चौथो श्लोक है। अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यमिति मे मतिः। या श्लोक की टीका में श्री मथुरानाथ जी को वचन मैंने कहो, जो अभी कहो, तो वाई में मैं कह रहे हो तो कि जहां कहो कि सबसे पहले क्या कहो कि मानसी तो प्रभु कृपा सु ही सिद्ध होवे है, अन्य कोई साधनन सुआ को साध्य, मतलब अन्य कोई साधनन सुआ को सिद्ध नहीं कर सके हैं। अब आगे क्या कहें कि तत्व तो यह है कि स्वरूपानंद का अनुभव तो भावात्मक है, वह क्रिया से नहीं हो सकता। कि भगवान के स्वरूपानंद को आनंद जो है वो भावात्मक है, वो भावसु ही हो पाए। वो कुछ क्रियासु अपन भगवान के स्वरूप को आनंद नहीं ले पावेंगे। जिनको लगे ना कि वो महाराज श्री सु और वल्लभ कुल बालक अंशु अंगीकार होए तो हमको स्वरूपानंद की प्राप्ति होए, स्वरूपानंद की प्राप्ति मात्र भाव सु हो सके, भावात्मक रूप से हो सके, कोई क्रिया के द्वारा नहीं हो सके। अतः भाव भावना से सिद्ध होता है, अन्य साधन अपेक्षित नहीं है। संन्यास निर्णय यह वैश्वानर चरण श्री महाप्रभु जी ने कहा है। अब यहां क्या कहें, देखो ध्यान से समझने की बात है। इस श्लोक में भावनया, यहां तृतीया विभक्ति से भावना ही प्रभु प्राप्ति में एकमात्र साधन है, ऐसा नहीं है। क्या कहे हैं कि भावना सु ही प्रभु की प्राप्ति हो सके, एकमात्र ये साधन है, ऐसो नहीं है। तो किंतु यहां यदि ये शंका करें कि यदि भावना प्रभु प्राप्ति की साधन नहीं है, साधन तो कोई और है, तो अन्य साधन अपेक्षित नहीं है, इस वाक्य से अन्य साधनों का निषेध क्यों किया? क्या कहें कि भावना जो है वो प्रभु प्राप्ति को साधन नहीं है, भावना सु प्रभु प्राप्ति नहीं हो सके, अन्य साधन को क्यों निषेध कियो? क्या कहें कि या फिर यों कहें कि तब आचार्य चरण साधन यह पद ही नहीं कहते तो आपका कहना सत्य है, फिर भी उस भगवद प्राप्ति का हेतु कहना आवश्यक हो जाने से भगवान का अनुग्रह ही साधन शब्द का वाचक है। कि भावना सु भाव सु भगवान मिले, परंतु वो भाव जो है वाको साधन मात्र भगवद अनुग्रह है। भगवद कृपा होएगी तो भाव होएगो, भाव होएगो तो भगवत प्राप्ति। भगवद कृपा के बिना भाव हो ही नहीं सके। अर्थात प्रभु प्राप्ति में भगवद अनुग्रह ही साधन है। अतः भगवान के अनुग्रह पर ही रुक जाएं एवं भावना पर नहीं। यदि ऐसा कहें तो यह आपत्ति हमें इष्ट है, क्योंकि आपके द्वारा उठाई गई आपत्ति ही हमारा मत भी है कि भाई भगवद अनुग्रह पे रुक जाओ, भावना पे नहीं। भावना तक अपने को नहीं जानो है, अपने को मात्र भगवद कृपा को इंतजार करनो है, अपने को अपने कर्तव्य रूप में भगवत सेवा करनी है। और भगवत सेवा करेंगे तब जो है वो भगवान प्रसन्न हो करके अपने ऊपर कृपा करके अपने को भाव को दान करेंगे। अतएव हमारे श्री महाप्रभु में पुष्टि मार्ग अनुग्रह नियामक है। तो यह स्थिति का अर्थ है कि यह भक्ति मार्ग की मर्यादा है। यह भक्ति मार्ग की मर्यादा है कि जहां अपने को कोई भाव स्वयं सु उपजानो नहीं है, प्रभु वा को दान करेंगे। कब करेंगे?
जब अपन प्रभु की सेवा करेंगे और अपनी सेवा सु प्रभु प्रसन्न होकर के अपने ऊपर कृपा करेंगे, तब अपने को भाव को दान करेंगे। यहाँ में श्री कृष्ण भट्ट जी की जो कृष्णराय भट्ट जी की जो टीका आती, वहाँ में हूँ अपन एक बात और देखें कि जहाँ पे इनने जो है वो सेवा की एक बहुत सुंदर व्याख्या करी है कि जो सेवा के नाम पर कहें ना कि गुरु की सेवा कर लो और क्या हवेली में सेवा कर लो, और जो है वो गुरु की सेवा करनी हो, गुरु की सेवा भी क्या ही अंगीकार के भावना सु श्रीअंग की सेवा करो इत्यादि इत्यादि जो कहे ना, तो सेवा माने क्या क्या कहो है। देखो भजनीय सेवनीय सेवा कर्तव्या सेवा च स्वामिनो मनोनुकूला स्ववृत्ति तस्या ज्ञानम तु शास्त्रद्वारेति विवेक धैर्यपूर्वकम काय वांगनो भगवदाश्रय पूर्वकम चित्तोद्वेग प्रतिबंध भोगादिकम विहाय सेवनम कर्तव्यम। क्या कहे हैं कि भजनीय अर्थात सेवनीय, भजनीय जो कहो ना कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजादिपः, तो भजनीय माने सेवनीय, सेवा करनी चाहिए। अब सेवा माने क्या, सेवा की व्याख्या क्या कहें, स्वामी के मन के अनुकूल स्वयं की वृत्ति सेवा है। भगवान जैसो चाहे, भगवान के मन की वृत्ति जा प्रकार की होए वा प्रकार की वृत्ति हमारी होनी चाहिए। भगवान जो चाह रहे हैं वा के अनुसार हम अपने आप को बदलें, वा को सेवा कहें। अपने हिसाब से भगवान को नहीं बदलना है। एक तो ये प्रकार चले कि अपने हिसाब से भगवान को बदले, जो आजकल चले ना, अरे समय नहीं मिले कोई बात नहीं, मिश्री धर लो, दूध घर धर लो। अरे भाई, मैं दास हूं कि भगवान दास है? अगर मैं दास हूं, भगवान स्वामी है, तो मोको भगवान के हिसाब से बदलना चाहिए ना, कि भाई भगवान की सेवा के लिए मैं अपनो शेड्यूल जो है वो सुधारूं, कछु वा को यहाँ वहां करूं, कछु कम अधिक करूं, कि जासू जो है मैं भगवान की सेवा पहुंच सकूं। परंतु स्थिति आज की ऐसी है कि भगवान के हिसाब से अपने आप को कोई बदलना ही नहीं चाहे, अपने हिसाब से भगवान को बदलना चाहे, कि जो चीज भगवान को भोग नहीं धरनी होए वो धरे। क्यों? क्योंकि हमको पसंद है, हमारो जैसो टाइम शेड्यूल होएगा वैसो हम भगवान को क्रम पहुंचेंगे। ये क्या बात है? सेवा की मूल व्याख्या ही यह बात को वर्णन करे है कि स्वामी के मन के अनुकूल अपनी वृत्ति करनी, वाकु सेवा कहे। अब आगे कहो कि भगवान के मन की वृत्ति क्या है, भगवान की इच्छा कहाँ है, वाको कैसे जाने? तो कहो कि उस वृत्ति का ज्ञान तो शास्त्र द्वारा अपने को खबर पड़ेगी कि भगवान अपने को क्या प्रकार से चलना चाह रहे हैं, भगवान अपनी वृत्ति क्या प्रकार की चाह रहे हैं, वो अपने को शास्त्र से खबर पड़ेगी। अब जहां शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहें, जैसे यासु पहले हूँ अंगीकार विरोध के वीडियोज में मैंने महाभारत, क्या कहें, मनुस्मृति इत्यादि कन के कई प्रमाण दिए थे। तो वासु अपने को खबर पड़े है कि भगवान अपनी वृत्ति क्या प्रकार की चाह रहे हैं। भगवान अपनी जो वृत्ति है वो या प्रकार की चाह रहे हैं कि अपन ये विषय भोगन से अलग होएं, या को भी मैं आगे प्रमाण दूंगा। तो क्या कह रहे हैं कि वृत्ति को ज्ञान शास्त्र द्वारा होएगा। जो बालक कहे ना कि ना हम तो पुष्टि मार्गीय हैं, हम तो शास्त्र नहीं देखें, शास्त्र तो सब मर्यादा लोगन को है, ना मतलब शास्त्र बिना तो भगवान की वृत्ति ही नहीं खबर पड़े, तो अपने आप को कैसे वाह हिसाब से अपन ढाले? अपने को जब वाह हिसाब से ढालना होएगो भगवान के अनुसार,
तो वहां में तो अपने को पहले शास्त्र को ज्ञान होना चाहिए कि जा शास्त्र के ज्ञान सु जो है अपन फेरी अपने आप को मतलब ठीक कर सकें कि नहीं, या ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। फिर आगे क्या कहे हो कि विवेक धैर्य पूर्वक काया वाणी मन से भगवदाश्रय पूर्वक, क्या कहें, विवेक धैर्य दोनों उनको धारण करना चाहिए। तो विवेक धैर्य पूर्वक काया वाणी मनसु भगवदाश्रय पूर्वक। मजे की बात है कि सबसे कठिन वस्तु जो आज खोजवे की संप्रदाय में सो है भगवद आश्रय। महाप्रभु जी अनन्यता की बात कहें और आज संप्रदाय में सबसे बड़ो जो है वो कालाकांड यही प्रकार को चल रहा है, अन्याश्रय को। अभी वीडियो सबन ने देखे होंगे, फोटो वीडियो, कछुक बालक जो है वो जाकर के स्वामी नारायण की आरती उतार रहे थे। कछुक वर्ष पूर्व जो है वो वीडियो आयो हतो, एक बालक देवी जी की आरती उतार रहे हते, कोई गणपति की आरती उतार रहे हते, कोई गणपति बैठावे हैं अपने घर में, कोई कछु करे हैं। मतलब अन्याश्रय के नाम पर तो इतनो मजे को हिसाब है कि खोज खोज के निकाले कि कैसे अन्याश्रय करें। अभी देखो, अभी गणपति चौथ आएगी, अब गणेश चौथ वाले दिन देखनो, जिन बालकन के यहाँ मैंने कभी वर्षंसु गणपति पूजा नहीं देखी, आज वो गणपति पूजा करें वा दिन और वाके फोटो ही डाले हैं। उनको यह बात की शर्म नहीं आवे। अन्यस्य भजनम तत्र सतो गमनमेव च, महाप्रभु जी आज्ञा करें, और वो या प्रकार से गणपति पूजन करें। अरे चलो, एक प्रकार से मैं मानूं कि श्रीनाथ जी के कृष्ण भंडार में ऐसो कछु क्रम होतो होएगो प्राचीन समय को, परंतु ये क्रम कब सु आयो कि मैंने बालकन की फोटोज देखी। अभी देखनो, अभी फेसबुक पे पड़ेगी चौथ के दिन, बकायदा बाजार सु मूर्ति लावे गणेश जी की और वाकु स्थापित करके वाकी पूजन करे। वापी वाले बालक तो करे हैं, डाले हैं फोटो पिछले वर्षन को, उनको फेसबुक चेक कर लो, मिल जाएगी। तो आश्चर्य होवे कि आश्रय को तो या प्रकार को बिल्कुल। फिर आगे क्या कहें कि चित्त में उद्वेग करने वाले प्रतिबंधक भोग आदि को छोड़कर सेवा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चित्त में उद्वेग करे है प्रतिबंध। कौन से प्रतिबंध? विषय आदि, जिनमें आज सब लिप्त हैं, और वा में लिप्त होवे के पाछे फिर ये कहें कि हमको भगवत प्राप्ति होए। जहां स्पष्ट रूप से कहे हैं कि क्या कहे हैं, चित्तोद्वेग प्रतिबंध भोगादिकम विहाय सेवनम कर्तव्यम, के चित्त में उद्वेग करवे वाले ये जो भोग आदि विषय है ना, इनको त्याग करके, इनके त्याग पूर्वक सेवा करनी चाहिए। आजकल तो मजे की बात ऐसी है कि सेवा में उन सबन को इंक्लूड कर लियो है कि ठाकुर जी को सामने पधरा करके जो है वो या प्रकार को व्यभिचार कर रहे हैं और कहें कि हम तो सेवा में हैं, सत्संग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे ऐसी कैसी सेवा, मुझको समझ ही नहीं आवे। ठीक है, अब ये तो ये भयो। अब चलो, जब कहो तो कि अपने को जो है वो विवेक धैर्य पूर्वक आश्रय रखनो, तो थोड़ो विवेक धैर्य आश्रय को ही देख लें। विवेक धैर्य आश्रय में 8वां श्लोक बहुत स्पष्ट है, स्वयं इंद्रिय कार्याणि काय वांग मनसा त्यजेत। क्या कहो है यहां में? सबसे पहले श्री गोकुलोत्सव जी की टीका में देखूं। गोकुलोत्सव जी कौन? श्री हरिराय जी के छोटे भ्राता, श्री गोविंद राय जी के द्वितीय पुत्र श्री गोकुलोत्सव जी। आप श्री की आज्ञा करें हैं, आप श्री आज्ञा करें हैं, स्वयं पदात् श्री प्रभु प्रसादत्वेन प्राप्तस्य विहितत्वेन प्राप्तस्य च मिष्टान्नादेहे परित्यागा भावः सूचितः, अतएव त्वयोपभुक्त्यादि इंद्रिय कार्याणि सर्वेन्द्रिय विषय भोगात् कायेन वाचा मनसा च स्वयं प्रयत्नेन त्यजेदित्यर्थः।
क्या कह रहे हैं कि चूंकि समस्त इंद्रियां विषय भोग में आसक्त होती हैं, अतः इंद्रियों के ऐसे समस्त कार्यों को मन वाणी शरीर द्वारा हमें प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। जो इंद्रियों के विषय भोग है ना, वाको त्याग करनो कहो है। ये धैर्य को स्वरूप है। धैर्य में जब पहले कहो कि दुख जो होवे त्रिदुख सहनम धैर्यम, कि उन दुखन को सहन करनो, वाके साथ येहू कहो है कि इंद्रियों के जो सुख है वाको त्याग करनो। ये इंद्रिय सुख के नाम पे जो संप्रदाय को बिगाड़े जा रहे हो है ना, जो संप्रदाय को व्यभिचार को घर बनाया जा रहे हो है, तो इन विषय वासनान को, इन इंद्रिय विषयन को त्याग करनो पड़ेगो। वाके त्याग पूर्वक सेवा करनी पड़ेगी, तभी भगवत प्राप्ति को कछु आसार है। कोई सु अंगीकार होके गोलोक नहीं मिलेगो, सेवा करवे सु गोलोक मिलेगो। और सेवा करवे के ताई विषय भोगन को त्याग करना पड़ेगो। यहां में और भी कहे हैं, देखो आगे तो और सब प्रमाण देवे हैं या के भागवत के और गीता आदि के। क्या कहें, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगा देना चाहिए। भागवत 7:1-31 सप्तम स्कंध के इस नारद वचनों के द्वारा निरंतर भगवत भावना करनी ही परम पुरुषार्थ है। इसी कारण भागवत में हे परीक्षित सर्वात्मा भगवान की ही लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। 2:1-5 हे परीक्षित, अब सभी प्रकारों से भगवान केशव को हृदयारूढ़ कर लो, तुम्हें अवश्य परम गति प्राप्त होगी। 12:3-49 इत्यादि वाक्य हैं। तो भगवत भाव का साधक ही परम लाभकारी है एवं भगवत भाव का विघातक परम हानिकारक है। क्या कहे हैं कि जो वस्तु सु भगवत भाव बढ़ेगो वो अपने लिए साधक है, और जासु भगवत भाव घटेगो वो अपने लिए जो है वो हानिकारक है, वाको त्यागना चाहिए। क्योंकि भगवत चिंतन का विच्छेदक ही परम हानिप्रद है। कि हमारो भगवत भाव विच्छेद हो जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी हानि है। इसी कारण वह हानि जिस मनुष्य का समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है, भागवत 3:2-17 इत्यादि वाक्य द्वारा कही गई है। और विषय भोग तो भगवत स्मरण का विघातक है। क्या कहे हैं कि भगवान जो भगवत भाव है वाको जो विघात करवे वारो जो है, ऐसी जो वस्तुएं हैं वो सब त्याज्य है, हानिकारक है, परम हानिकारक है। तो वहां में सबसे पहले क्या कहो कि विषय भोग तो भगवत स्मरण को विघातक है। अगर कोई के भगवत स्मरण भगवत भाव को खंडन करवे वारो कछु होएगो तो वो है विषय भोग। विषय भोगन सु भक्ति नहीं होवे, विषय भोगन सु भक्ति टूटे है। जिनको लगे है ना कि हम या प्रकार से विषय कर रहे हैं और वासु जो है हमको भगवत प्राप्ति है जाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे भगवत भाव ही जब तुम्हारा टूट जाएगा तो कहां से भगवत प्राप्ति होएगी। अतः परम हानिप्रद होने के कारण भोग त्याग देने योग्य है। यह अर्थ है कि परम हानिप्रद है, यासु भोगन को त्याग करना चाहिए। तो ये सब जो है कई जगह कहो है आपने, आप श्री ने, श्री गोकुलोत्सव जी ने आगे हु कछु कहो है कि विषयान् ध्यायतः पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, संग आसक्तिः, कामोभिलाषः, क्रोधः, कोपः, सम्मोहो, विवेकाभावः, स्मृति विभ्रमो, भगवच्चरण विस्मरणं, बुद्धिनाशः, सुबुद्धिनाशः, प्रणाशः, स्वरूप लाभाभावः, मुक्तौ लीला प्रवेशे वा स्वरूप लाभस्तद्भावः संसारः। गीता जी को श्लोक दियो है प्रमाण रूप में, दूसरे अध्याय को 62 व 63।
इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम एवं काम से क्रोध होता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से संसार कूप में फिर से गिरकर पतन हो जाता है। यहाँ संग का अर्थ है आसक्ति, काम का अर्थ है अभिलाषा, क्रोध का अर्थ है कोप, सम्मोह का अर्थ है भले बुरे का विवेक न होना, स्मृति विभ्रम का अर्थ है भगवत चरणों का विस्मरण हो जाना, बुद्धिनाश का अर्थ है सद्बुद्धि का नाश हो जाना, प्रणाश का अर्थ है स्वरूप ज्ञान न होना। मुक्ति होने पर या लीला प्रवेश होने पर ही अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होती है। जहां अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति नहीं है वही संसार है। यहाँ जो सब अपने आप को सखी और गोपी और लीला के जीव मान मान के जो ये व्यभिचार करे ना, ये संसार है। ये वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति जहां होवे है वो लीला होवे भगवान की, वो संसार में नहीं होवे। तहां वाके लिए जो है वो अपने इंद्रिय विषयन को त्यागनो पड़ेगो। इंद्रिय विषयन को त्याग करके जब हम या सब सू निकल जाएंगे ना, तब जा करके भगवत प्राप्ति को कहीं आसार बनेगो। यहां में देखो, एक कपिल जी को प्रमाण दियो है। जीव के बंधन एवं मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु है एवं परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। भागवत 3:25-15। तो इस श्लोक में गुणेशु शब्द का अर्थ है रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द आदि पांचों विषयों में आसक्त होने पर जीव संसार में बंध जाता है। इसी कारण विषयों से आविष्ट हुए मन के लिए कृष्ण का आवेश तो दूर ही है। इस प्रकार के वाक्य हैं कि जहां कहो है कि अतएव विषयाविष्ट चित्तानाम कृष्णावेशस्तु दूरत। जो श्री आचार्य चरण ने वो कहे हुए ना कि विषयाक्रांत देहानाम नावेशाः सर्वथा हरिः, कि जो लोगों का मन विषयंसु आक्रांत है, विषयंसु भरियो भयो है, उनके मन में कृष्ण को आवेश कबहू नहीं हो सके। जिन वैष्णवन को लगे हैं कि ये बालक तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात वल्लभ हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जिनके मन में या प्रकार को विषय भोग भरियो भयो है, उनके हृदय में कृष्ण को आवेश कहाँ सु बनेगो। जब कृष्ण को आवेश ही नहीं बनेगो तो कृष्ण को स्वरूप कहाँ सु होएगो कि वो साक्षात कृष्ण के स्वरूप है। पॉसिबिलिटी नहीं होवे। और वल्लभ को स्वरूप माने तो वल्लभ के हृदय में तो भगवान जो है सर्वदा विराजे। श्री वल्लभ जो है, श्री महाप्रभु जी जो हैं, आपको तो सदा सर्वदा कृष्ण को आवेश रहे हैं, और वो तो यहाँ बालकन को है नहीं। तो उनको कृष्ण माननो और उनको वल्लभ माननो और सब बिल्कुल फालतू की बात है। मतलब मैं तो कहूं ये विषयासक्ति के विषय में तो मैं अनगिनत प्रमाण निकाल के दे सकूं। श्री महाप्रभु जी की वाणी सु, श्री गुसाई जी की वाणी सु, सात बालकन की वाणी सु, भगवान की वाणी सु, गीता जी, भागवत, वाके इतर हूँ जितने शास्त्रन में सु चाहिए मैं उतने शास्त्रन में सु या को प्रमाण निकाल के दे सकूं कि जा प्रकार को विषय भोग अंगीकार के नाम पे चल रहे हो है, महाबाधक है, महा अपराध है। भाई लीगली क्या होए और क्या नहीं होए या को खुलासा आशीष भाई करें, वो वकील हैं। मेरी बुद्धि वहां में नहीं चले, मेरी बुद्धि शास्त्रन में चले। मैं शास्त्र के अनुसार कह सकूं कि जो या प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिनको लग रहे हो है कि हम लीला को प्राप्त करेंगे, अरे लीला को छोड़ो, भगवान को छोड़ो। भगवान के धाम को कोई द्वारपाल भी होएगो ना, वो भी तुम्हारा मुख नहीं देखेगो, वो भी लात मार के भगा देगो, निकलो यहां से। ऐसे इनको मुख देखवे को जो एकदम चुस्त तैयार रहे ना, वो होवे हैं धर्मराज, भगवान धर्मराज और उनके सब संगी साथी। गोलोक की तो मुझको खबर नहीं कि गोलोक में कौन जो है वो ऐसे लोगन को स्वागत करेगो।
परंतु भगवान धर्मराज रसातल में जो है बड़े आनंद सु ऐसे लोगन को जो है वो स्वागत करेंगे कि आओ आओ पधारो, आओ पधारो, आपकी जो है वो सब सेवा करें, जो सेवा यहाँ करवाते हते ना, आप वहां सेवा करें। आगे क्या कहें, देखो सुनो, बहुत सुंदर कहे हुआ। भोगेष्वपि स्त्री संभोगः सुतराम बाधकः। मैं कौन को वचन कह रहा हूं? हरिराय जी के छोटे भ्राता गोविंद राय जी के द्वितीय पुत्र श्री गोकुलोत्सव जी के वचन है। तो भोगेष्वपि स्त्री संभोगः सुतराम बाधकः तत्क्षणमेव बुद्धि विपर्यासकरत्वात् अतएव कपिल देवैरपि न तस्याः भवेन्मोह इत्याद्युक्तम। क्या कहे हैं कि इन समस्त भोगों में स्त्री संभोग सबसे अधिक बाधक है, क्योंकि ये उसी समय बुद्धि नाश कर देता है। पक्की बात, दिख रहे हो है, सामने दिख रहा है, बुद्धि को ऐसो ऐसो नाश भयो है ना कि मैं क्या कहूं, कि स्त्री संभोग सबसे अधिक बाधक है। जितने प्रकार के विषय वासना है, चाहे भोजन की हो, कपड़ा की हो, घर की हो, मकान, गाड़ी, पैसा, वहां में सबसे खतरनाक जो विषय भोग है, जो सबसे खतरनाक अपने को नड़े है, सो है स्त्री संभोग। स्त्री संभोग सु बड़ो बाधक कोई नहीं। काम जो है ना वो ऐसी बुद्धि को नाश करे ना, बड़े बड़े बच नहीं पावे। अतएव कपिल देव जी ने भी जीव को अन्य किसी वस्तु से वैसा मोह एवं बंधन नहीं होता जैसा स्त्री संग एवं स्त्री संग के संगी का संग करने से होता है। भागवत 3:31-35 यह वाक्य है। भाई वल्लभ कुल श्री भागवत तत्वज्ञ होना चाहिए ना, तो श्री भागवत तत्वज्ञ को तृतीय स्कंद को वचन ध्यान नहीं रहे। जब वचनामृत करें ऐसे सब व्यभिचारी बालक, तब तो बहुत बड़ी बड़ी बात करें, भागवत, भाव, सुबोधिनी। तो सुबोधिनी जी में, भागवत जी में ये नहीं देखियो? तृतीय स्कंद की सुबोधिनी जी तो श्री आचार्य चरण ने करी है ना, विराज रही है, देखियो नहीं? चलो सुबोधिनी ने देखी, मूल श्लोक तो भागवत में देखे आते, वो भी नहीं देखे। आश्चर्य होवे कि श्री भागवत तत्वज्ञ होनो, ये तो क्वालिटी होनी चाहिए एक वल्लभ कुल बालक में। और इतनो हो भागवत को नहीं जाने कि जहां कपिल देव जी आ प्रकार सु कहें और वाकू भूल करके जो है वो लगे पड़े हैं या की स्त्री वाकी स्त्री वाकी स्त्री, पता नहीं कौन कौन की कितनी स्त्रियन के संग में। और ययाति ने जो समस्त भोगों का भली भांति त्याग कर देता है उसे काम उत्पन्न नहीं होता। भागवत 9:19-14 वहां में हूं देख सकें। वाके बाद भागवत 5:5-2 ऋषभ देव जी ने भी शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का एवं स्त्री संगी को नरक का द्वार कहा है। भागवत में सुई यहां देखो कितने प्रमाण आ गए कि जहां यह बात को निषेध कियो गयो है कि या प्रकार सु जो है वो स्त्री के संग संभोग करनो, विषय वासनान में पड़नो, या सु कभी भक्ति न हो सके, न भाव हो सके, न हृदय में जो है वो भगवान को आवेश हो सके। या में महाप्रभु जी के वचनन को हूँ मैंने देखियो, अन्यन के वचनन को हूँ देखियो, या मैं देखो कहो तो मैं और वचन दूं। अब ये जो गोकुलोत्सव जी की टीका देखी थी, वाके बाद श्री ब्रजराज जी की टीका विवेक धैर्याश्रय के ऊपर, जो ब्रजराज जी हते ना के श्यामलात्मज, जो श्यामल जी के पुत्र, उनकी टीका में आवे है यही श्लोक में। देखो क्या कहें कि इंद्रिय कार्याणि ज्ञान क्रिया प्रधानान भोगान काय वांग मनसा काय वाग्भ्याम सहितम मनस्तेन सर्वात्मना त्यजेत क्रीडायामपि नाददीत तेषाम अत्यंत बाधकत्वादित्यर्थः बाधकत्वंच विषयान् ध्यायतः पुंस इत्यादिना गीतायां स्फुटमेव कायेन त्यागो भोग्यानुपादानम
वाचा त्याग शुभा शुभत्वा कीर्तनम मनसा त्यागस्तन निस्पृहत्वम। क्या कहें कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किए जाते भोगों को एवं कर्मेंद्रियों के द्वारा किए जाते भोगों को काया वाणी के सहित मन के द्वारा सभी प्रकार से त्याग देने चाहिए। जानबूझकर तो इंद्रियों में मन नहीं ही लगाना चाहिए, परंतु हंसी मजाक में भी इंद्रिय भोग की तरफ प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे भगवत प्राप्ति में अत्यंत बाधक हैं। ये कितने बाधक हैं, इसका स्पष्टीकरण भगवत गीता के इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये श्लोक पहले मैं बता चुकी हूं। शरीर के द्वारा इंद्रिय विषयों को त्यागने का अर्थ है शरीर को भोग्य पदार्थ न देना। वाणी के द्वारा इंद्रिय विषयों को त्यागने का अर्थ है शुभ या अशुभ परिस्थिति में मौन रहना। और मन के द्वारा इंद्रिय भोगों का त्याग करने का अर्थ है अच्छी या बुरी किसी की भी इच्छा न रखना। तो इस प्रकार के श्री ब्रजराज जी के भी वचन हैं। वहां में फिर तो फिलहाल अभी बहुत विस्तार हो जाएगा। यासु जो मैं अभी केवल इन 2 ग्रंथन को प्रमाण यहाँ पे मैंने दियो है कि एक तो चतुश्लोकी, दूसरो विवेक धैर्याश्रय। या के अलावा भक्तिवर्धनी में विषयाक्रांत देहानाम नावेशाह सर्वधारी, गीता जी में ऐसे अनेकानेक मैं प्रमाण निकाल के दे सकूं, भागवत जी में सु दे सकूं, मनुस्मृति में, महाभारत में, गरुड़ पुराण में। तो मतलब मुझको लगे कि ऐसो कोई ग्रंथ नहीं होएगो जहाँ में या प्रकार को वर्णन नहीं कियो गयो होएगो। प्रत्येक शास्त्र या प्रकार को वर्णन करे है कि विषय वासनान को त्याग करके ही अपन अपने फल को प्राप्त कर पावेंगे। जिनको हु ये लगे है कि हम विषय वासनान में लिप्त या प्रकार के व्यभिचार में लिप्त और वो करके जो है हम भगवत प्राप्ति कर पावेंगे, तो भगवत प्राप्ति को तो खबर नहीं, यम की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तहाँ तो श्री यमुना जी हूँ नहीं बचावेंगे कि जहाँ जो बहुत अभिमान करे है ना कि हम तो यमुना जी की सेवा करें, हमने तो यमुना जी को पान कियो है, और फिर यमुनाष्टक को गिनावे हैं कि जो है वो यम यातना नहीं होएगी। तो भगवान के नाम पर, श्री महाप्रभु जी के नाम पर उनको हु व्यभिचारी बताते, भाई स्वयं व्यभिचार करो तो क्या लगे, यमुना जी बचावेंगी? क्यों बचावेंगी? यमुना जी के प्रिय भगवान, भगवान के प्रिय श्री वल्लभ, उनको नाम मिट्टी में मिला करके, उनको नाम मट्टी पलीद करवे के बाद में या प्रकार को कार्य करके अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि हमको तहाँ प्राप्ति है जाएगी, तो शेख चिल्ली के हसीन सपने देखवे में कोई बात की मनाही नहीं है। शेख चिल्ली के हसीन सपने कोई हु देख सके, परंतु जब मतलब दुर्गति होएगी ना, तो या खतरनाक प्रकार की दुर्गति होएगी ना कि फिर जीव पछतावे है कि काश वा समय सो नहीं कियो हतो ना, तो आज या प्रकार सु झेलनो नहीं पड़तो। जा प्रकार के ये जो बुरे कर्म जो चल रहे हैं उनको थोड़ो बंद करनो ये आवश्यक है। थोड़ो क्या, मैं तो कहूँ पूर्ण रूप से बंद करनो ये आवश्यक है। और अगर नहीं कर सको तो मैंने पहले हु कहो है कि श्री महाप्रभु जी को बैनर लगा करके, हवेली के नाम को बैनर लगा करके, ठाकुर जी के नाम को बैनर लगा करके या प्रकार के गंदे कार्य करना कम से कम ये बंद करो। बैनर हटाओ, खुलेआम करो। हाँ, हम करे हैं, जाओ डेटिंग एप्स चलाओ, कोई कमी नहीं है भाई। जिनको ऐसा लगे ना कि ये या प्रकार सु जो है वो संप्रदाय के नाम पर वे विचार करवे सु हमको तो अरे बढ़िया आनंद मिल रहे है नित्य को, तो नित्य को आनंद लेनो है तो डेटिंग एप्स की कमी आज के समय में नहीं है। तुमको लड़की खोजनो होए, तुमको लड़का खोजनो होए, जो चाहिए वहाँ के लिए हर प्रकार के ऐप्स अवेलेबल हैं। वहाँ सु खोजो और वहाँ सु जो करनो होए सो करो, जौन के साथ करनो होए वहाँ के साथ करो। परंतु श्री महाप्रभु जी को नाम लेकर के, ठाकुर जी को नाम लेकर के, पुष्टि मार्ग को नाम लेकर के, ठाकुर जी को मंदिर बता करके और तहाँ या प्रकार को कार्य ठाकुर जी के माथा पे करनो बंद करो। ये
महाभयंकर है। और मैं तो कहूँ कि अगर जल्दी सु जल्दी या में कछु प्रकार को सुधार नहीं भयो, तो मैं वैष्णव अंशु ये कहूँ कि कछु स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लेनो ही पड़ेगा। अब वो क्या प्रकार सु कब और कैसे, वाको तो सीधी बात है, सार्वजनिक करवे को कुछ अर्थ थोड़ी ना है। वाको तो हम देख लेंगे कि क्या प्रकार सु करनो है, क्या करनो है, क्या नहीं करनो है। तो या प्रकार सु मैं थोड़ो प्रमाण यहाँ जो है आज देनो चाहतो तो सो मैंने दी, और या प्रकार के और अनेक प्रमाण लेकर के मैं और आगे प्रस्तुत करूंगा। जा प्रकार सुश्री आचार्य चरण कृपा करेंगे, जा प्रकार सुश्री आचार्य चरण की इच्छा होगी। शिवल्लभाधीश की जय।